मैं नधीरा शिवंती स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो से हमारी छठी जातक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक समय ब्रह्मदत्त बनारस के राजा थे। उस समय बोधिसत्व का जन्म हिमालय क्षेत्र में एक हाथी के रूप में हुआ। बोधिसत्व ने अपनी माँ की बहुत देखभाल की, जो कि अंधी थी। तब एक वनपाल उस जंगल में रास्ता भटक गया, जो कि बनारस का रहने वाला था। रास्ता नहीं मिलने पर वो जोर जोर से रोने लगा। इस विलाप को सुनकर बोधिसत्व ने सोचा कि इस संकट में मुझे इस आदमी की सहायता करना चाहिए। बोधिसत्व उस आदमी के पास गया, किंतु आदमी डर के कारण भागने लगा। तब बोधिसत्व ने कहा, मित्र, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मत भागो, तुम्हें सहायता करने आया हो। तुम रोते हुए क्यों चलते हो? तब वनपाल ने कहा, प्रभु, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मुझे भटकते भटकते 7 दिन हो गए हैं। हाथी ने कहा, डरो नहीं मनुष्य। हाथी ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे जंगल से बाहर कर दिया। इस दुष्ट प्राणी ने हाथी की सहायता वाली बात राजा से कही। उस समय राजा के हाथी की मृत्यु हो गई थी और राजा को सवारी हेतु हाथी की आवश्यकता थी। राजा ने ढोल बजाकर घोषणा करवा दी कि जो कोई राजा की सवारी के योग्य हाथी लाएगा, उचित इनाम दिया जाएगा। वनपाल बोधिसत्व की खोज में निकल गया। उसने हाथी को झील के पास चरते हुए देखा। बोधिसत्व ने जब वनपाल को देखा तो सोचा, निस्संदेह इस आदमी से कुछ खतरा है। हाथी बड़े धूमधाम के साथ शहर में आया। हाथी को राजकीय सम्मान के साथ शाही अस्तबल में रखा गया। उधर जब माँ बोधिसत्व को नहीं दिखा तो माँ को चिंता हुई और सोचा कि मेरे बेटे को राजा का वनपाल पकड़ ले गया। इधर राजा ने बोधिसत्व को बढ़िया से बढ़िया भोजन दिया, किंतु बोधिसत्व भोजन को स्पर्श ही नहीं करता। इस बारे में राजा ने पूछताछ की। तब बोधिसत्व ने कहा, मैं अपनी माँ के बिना कुछ नहीं खाऊंगा। बोधिसत्व की मातृभक्ति से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने शहर से दूर झील के पास बोधिसत्व और उसकी माँ के लिए शहर बनवाया और उसकी माँ की सेवा की। बाद में जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तब बोधिसत्व ने उनकी आज्ञा का पालन किया। वे खरोंदका नामक मठ में चले गए। इस स्थान पर 500 ऋषि आए और बस गए। राजा ने उनकी सेवा करना भी पसंद किया। राजा के पास बोधिसत्व की आकृति के रूप में एक पत्थर की छवि बनी थी। राजा ने इस पत्थर को भी बहुत सम्मान दिया। इस कथा की शिक्षा, जो अपनी माँ की सेवा व सम्मान करता है, वो सभी जगह सम्मान पाता है। धन्यवाद।